पिछला पार्ट वहीं खत्म हुआ था जब लिंची जियांग से मिलने हांगकांग पहुंची थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जियांग लिंची को वापस भेजना चाहता है, लेकिन लड़की तो यहाँ से नहीं जाने वाली। कहने लगी कि धोखेबाज, तुम बिना कुछ कहे ही गायब हो गए। अब जबकि मैं खुद तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम फिर से मुझे खुद से दूर कर रहे हो। तुम बस दिखावा कर रहे हो। सच ये है कि तुम मुझे अब तक नहीं भूले, तभी तो तुम्हारा ये रूम मेरी यादों से भरा पड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से वापस चले जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। चेरी की इमोशनल बातें सुन के जियांग का दिल पिघल गया। ये चेरी को खुद से दूर नहीं करना चाहता, ये भी इसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन अफसोस बेचारा हालात के आगे मजबूर है। ये तब तक इसे वेट करवाना चाहता है जब तक इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर ना हो जाए। लिंची कुछ भी सुनने को तैयार नहीं और ना ही ये इससे दूर होने वाली है। कहने लगी कि मैं अब वापस नहीं जाने वाली, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जियांग इसे समझाने की कोशिश कर रहा है, ये इसे झूठे दिलासे देने लगा। ये अब भी यही चाहता है कि चेरी वापस चली जाए। लिंची भी इसकी मजबूरियों को समझने लगी है। कहने लगी कि जियांग, तुम अभी भी हेल्दी हो, तुम्हारे पास रहने को घर भी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें किस बात का डर? हमारी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए जैसे हर ड्रामे की होती है। जियांग खामोश है। ये इसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है पर अफसोस बता नहीं पा रहा। बेचारा दुखी दिल के साथ बाहर चला गया और सोचने बैठ गया। इसके ऊपर अब बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, किसी के एहसान का बदला चुकाना है। इसी वजह से बेचारा मजबूर है, अपने प्यार से दूर है। काफी सोचने के बाद इसने डिसाइड किया कि ये लिंची से दूर चला जाएगा। सो ये कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच गया। जब तक लिंची नहीं चली जाती ये यहीं पे रहेगा। उधर दूसरी तरफ लड़की जियांग के रूम में मौजूद है। ये सो नहीं पा रही, उसका वेट कर रही है। खटारा एसी भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा। यूं ही कांपते कांपते सुबह हो गई। जियांग के स्पेशल रिक्वेस्ट पे ओनर ली होंग इसके लिए ब्रेकफास्ट ले आया। ये भी इन दोनों को मिलाना चाहता है। इसे पता है कि जियांग कहाँ है। फिर क्या लिंची इसके साथ कार में बैठकर निकल पड़ी। रास्ते में ली होंग इसे बताने लगा कि जियांग हांगकांग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और साथ ही वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम भी कर रहा है। यही नहीं, वो स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी दे रहा है। वो मंथली 50 से 60,000 तक अर्न कर लेता है। ये बात सुन के लिंची तो हैरान रह गई। इसके दिल में सवाल उठने लगे कि जियांग आखिर इतनी मेहनत करके पैसे क्यों कमा रहा है। जब इसने लियोंग से इस बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा कि ये बात तुम खुद उससे पूछ लेना। लिंची कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच गई। जियांग ब्रेकफास्ट कर रहा है। इसे पूरा दिन काम जो करना है। जैसे ही लिंची की नज़र जियांग पे पड़ी तो ये उसका नाम पुकारने लगी। जब जियांग ने उसे देखा तो वो भागने लगा, लड़की भी इसके पीछे पीछे। लिंची जो कि काफ़ी थकी हुई है, इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई, इसी वजह से ये नीचे गिर पड़ी। लड़के को उसकी फिक्र होने लगी। ये इसके पास जाने लगा। लोगों ने जियांग को पकड़ लिया, ये इसे चोर समझ रहे हैं। लिंची उनसे बोलने लगी कि इसने कुछ नहीं किया, ये मेरा फ्रेंड है। ये बात बोलते ही वो फिर से गिर पड़ी। इसे तो तेज बुखार है। जियांग इसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। लिंची इसका हाथ नहीं छोड़ रही, इस डर से कि कहीं ये फिर से भाग ना जाए। लिंची हॉस्पिटल में एडमिट है। बचपन से लेकर आज तक जिसे इसने सच्चे दिल से चाहा, ये उससे जुदा नहीं होना चाहती। जियांग भी इसके आसपास ही है, ये कहीं नहीं गया। इसे समझ आ गया है कि लिंची इसके बगैर नहीं रह सकती। डॉक्टर ने लिंची को आराम करने का मशवरा दे दिया। लिंची ने जियांग को गले से लगा लिया। ये इसे कहीं जाने नहीं दे रही। कहने लगी कि जियांग प्लीज मुझे अपने घर ले चलो, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। जियांग ने इसे हाँ तो कहा, लेकिन ये इसे अपने घर नहीं बल्कि होटल ले जाना चाहता है। सो ये लड़की को कंधे पे उठाकर निकल पड़ा। दोनों होटल पहुंच गए। यहाँ चेक इन के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों सिग्नेचर करें। ये बात सुनते ही लिंची सोने की एक्टिंग करने लगी ताकि इसे सिग्नेचर ना करनी पड़े। जियांग भी इसे नहीं उठाना चाहता, इसकी तबीयत जो ठीक नहीं। जब रिसेप्शनिस्ट ने इससे पूछा कि तुम्हारा इस लड़की से क्या रिलेशनशिप है तो उसने बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लिंची ने ये बात सुन ली, इसका दिल खुश हो गया। जियांग ने फिर
से इसे उठा लिया। अब तो इसे लिंची को अपने घर ले जाना ही पड़ेगा। रास्ते में लिंची इससे बोलने लगी कि मैंने ख्वाब में देखा कि तुम किसी से बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या ये सच है? वो बोलता है कि चेरी ज़्यादा मत सोचो, ख्वाब हकीकत से अपोजिट होते हैं। लिंची बोली कि तो इसका मतलब मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ? लड़का बोलता है कि तुम तो बीमार हो, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? चलो अब उतरो और चलना शुरू कर दो। लड़की बोली कि ओहो मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं फिर से गिर पड़ी तो? लड़का चुप हो गया। दोनों घर पहुंच गए। जियांग इसका अच्छे से ख्याल रख रहा है, ये से टाइम पे मेडिसिन भी खिला रहा है। लिंची जानना चाहती है कि जियांग किस वजह से इससे दूर हुआ, आखिर इसकी कौन सी मजबूरी थी। जियांग फिलहाल इसे कुछ नहीं बताना चाहता। लिंची इस बात से नाराज तो है, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाली। रात काफ़ी हो गई। दोनों प्रेमी एक ही बेड पर सोए हुए हैं। इनके बीच बॉर्डर बना हुआ है, लेकिन लिंची तो इसे क्रॉस कर चुकी है। जियांग के चेहरे पे थकन साफ दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी मेहनत जो कर रहा है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख लिंची सो नहीं पा रही, बस उसे देखे जा रही है। तभी जियांग इसका हाथ पकड़ लेता है। इसे लग रहा है कि ये सपना देख रहा है। जैसे ही इसे लिंची के करीब होने का एहसास हुआ तो ये फौरन से उठ पड़ा। लिंची इमोशनल हो के इससे बोलने लगी कि जियांग मैं अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ, तुम्हारे पास अब कोई रीज़न नहीं कि तुम मुझे रिजेक्ट करो। ये बोल के लिंची ने अपना हाथ इसके दिल पे रख दिया। इसके दिल में बस एक ही लड़के के लिए जगह है, वो है जियांग। ये देख लड़का तो काफ़ी इमोशनल हो गया। ये चाह कर भी इसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा। ये नर्वस हो के बाहर चला गया। लिंची बेचारी रोने बैठ गई। ये आखिर कब तक जियांग का पीछा करे? प्यार कभी भी एक तरफा नहीं होता। जियांग से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो जानबूझ के इसे खुद से दूर कर रहा है। ये बात लिंची के लिए काफ़ी दर्दनाक है। बस अब बहुत हुआ। लिंची अब घुट घुट के नहीं जीने वाली। ये जियांग के पास जाके उससे बोलने लगी कि तुम आखिर कब तक भागते फिरोगे? लड़का बोला कि चेरी मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहती हो? लिंची बोली कि पागल कहीं के, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे अचीवमेंट से नहीं जुड़ा। तुम जिस हाल में भी हो मुझे कबूल हो। मेरा प्यार हमेशा के लिए है, हम साथ मिलके खुश रहेंगे। चेरी की मीठी और प्यार भरी बातें सुन के जियांग का दिल तो भर आया। कहने लगा कि चेरी प्लीज़ मेरे लिए बस थोड़ा और इंतज़ार कर लो, मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ होऊंगा। ये बात सुनते ही लिंची गुस्सा हो गई। अब इसे जियांग की किसी भी बात पे यकीन नहीं और ना ही ये मज़ीद वेट करना चाहती है। कहने लगी कि जियांग बहुत से लड़कों ने मुझे प्रपोज किया, मैंने उन सबको रिजेक्ट कर दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। आखिर मैं कब तक तुम्हारा वेट करती फिरूं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं किसी और को डेट करूं, उससे शादी कर लूं? कोई भी किसी का इतना वेट नहीं करता जितना मैंने किया है। आखिर मैं तुम्हें कब तक याद रखूं? सॉरी मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होगा। सुन जियांग शाओशी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगी। मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मुझे भूल जाओ। ये दर्द भरी बातें कहकर लिंची रूम में चली गई और अपना सूटकेस ले आई ताकि वापस जा सके। क्या जियांग इसे रोकेगा या फिर जाने देगा? ये तो हम सेकंड लास्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।